हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब गाइड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी, रेलवे आरपीएफ और एसएससी जीडी वनडे जैसे एग्जाम के लिए ये टॉप 1000 की प्रश्नों की सीरीज में लाने वाला हूं, जिसमें कि पार्ट 1 आज आपको एक पार्ट में 50 प्रश्न लेकर आया हूं। सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न जो कि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो आरपीएफ का एग्जाम हो, और चाहे वो एसएससी जीडी से। ऐसे वनडे एग्जाम में हर एक एग्जाम में ये प्रश्न कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हुए। ऐसे प्रश्न आज की वीडियो में लेकर आया हूँ। तो ये 1000 की सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बस 1000 ये क्वेश्चन आप पढ़ के एग्जाम देने चले जाइएगा। जीके से आप क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। 99% यहाँ पे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हाँ, 1000 प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 100% यहाँ से आप सही करके आएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा बार बार वनडे एग्जाम में रिपीट होते हैं। जीके का ये पोर्शन मैं आपको कवर करा दूंगा आज, यानी पार्ट 1 में 50 प्रश्न मिलेंगे, फिर इसी तरह पार्ट 5 को मैं आपको 1000 प्रश्न कराऊंगा। तो आइए चलते हैं, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इन सभी प्रश्नों को विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा आप तक पहुंचे और आपको यहाँ से लाभ हो। यहाँ पर आपको हर एक प्रकार की नोट्स दी जाती है। किसी प्रकार की आपको नोट्स लेना है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सरकारी जॉब गाइड वेबसाइट पे जाके आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर आपको डेली अपडेटेड जॉब्स, कोई भी जॉब्स आती है तो चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट है, सभी का अपडेट में टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं आज के इन टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन एक है कि मोटर गाड़ियों में निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कम से कम 4 से 5 बार ये रिपीट हुआ है। याद रखिएगा कितनी बार? 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो कैरेट में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ठीक है, तो भाई 8 ग्रह है। इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे ग्रुप डी का बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में आए हुए हैं। कोई भी एग्जाम रेलवे का देने जा रहे हैं, जरूर इन सबको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा, कम से कम 7 से 8 बार पूछा जा चुका है। गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा की बैठक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको एक बार आप जाके देख लीजिएगा अपनी नोट्स में, या तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ संविधान सभा की बैठक। ठीक है, उस पे कहाँ पे हुआ, किस अधिवेशन में कौन भाग लिया, उसके अध्यक्ष कौन है, ये 3-4 सर्किल, अगर आप एक सर्च के माध्यम से 3-4 प्रश्न जान लेंगे ना, कि उससे ज्यादा बाहर आएगा नहीं। जैसे ये अधिवेशन पूछा है तो भाई पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, लास्ट वाला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन की थी, ये कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था। बस ये 2-3 प्रश्न बनते हैं इस तरह के। तो इस तरह के जब भी मैं टॉपिक बताऊंगा तो क्वेश्चन भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको आप रिपीट कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये प्रश्न क्या आंसर होगा। जैसे संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। तो भाई दूसरा कहाँ हुआ और अंतिम कहाँ हुआ, और ये दिल्ली वाला अधिवेशन कौन सा सन में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इन सब भाई क्वेश्चन का आप नोट कर लीजिएगा कहीं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भाई अपने से ढूंढिए, यहाँ पर मैं आपसे मेहनत कराऊंगा। मुझे एग्जाम नहीं देना आपको है, तो मेहनत आप करोगे। मैं यहाँ क्वेश्चन बता दूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसको ढूंढ को कमेंट आप करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरे की खाने कहाँ है? तो भाई ये पन्ना मध्य प्रदेश में है। इसी तरह कोयला की खाने की लिस्ट आप ढूंढ के याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत का संविधान कब बनकर भाई लागू हुआ? यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का संविधान
कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। कब बन के तैयार हुआ ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कमेंट करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया यानी प्रयास किया? तो भाई राजा राम मोहन राय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इससे, यानी सती प्रथा का अंत किसने किया था? ये क्वेश्चन आपने भाई किसने प्रयत्न किया था, ये क्वेश्चन है। किसने किया था ये भाई, आप ब्रिटिश शासन काल में हुआ तो कौन सा जनरल गवर्नर था, क्या नाम था उसका, किस सन में हुआ? ये दो क्वेश्चन का जवाब आप अपने कॉपी में नोट करोगे, ढूंढोगे और मुझे कमेंट भी करोगे। मैं यहाँ पर बता सकता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। अगर जिसको जो सीरियस स्टूडेंट है वो मुझे कमेंट जरूर करेगा और वो अपने नोट्स में जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आंसर आप ढूंढोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान कौन सा है ये आप बताएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो भाई 52 सेकंड लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब राष्ट्रीय गान से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से लिया गया है, कब लिया गया है, किसने पहली बार गाया, तो ये सब क्वेश्चन आप जरूर ढूंढ के अपनी कॉपी में नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरावा कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू हुई? तो 1780 ईस्वी में, यानी कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो 1780 ईस्वी में। इससे रिलेटेड दो और बंदोबस्त हैं, कौन कौन सी है? एक मैं बता देता हूँ, मारवाड़ी, और एक आप बताइएगा, और इनका सन क्या है, कब लागू हुई, ये दोनों कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देके इन क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। यही क्वेश्चन फिर से आपको जीके में रिपीट होंगे अगर रेलवे, एसएससी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वनडे एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई साइमन कमीशन, क्वेश्चन नंबर 13, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में। साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया, ये क्वेश्चन आपके लिए। साइमन कमीशन के किसके शासनकाल में, यानी किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया, ये क्वेश्चन आप दोगे। कितनी बार आया, ये भी क्वेश्चन का जवाब आप ढूंढोगे। मैं प्रश्न बता रहा हूँ, प्रश्न में लिखते रहिए, आंसर आप गूगल से ढूंढिए, कहीं से ढूंढिए। जब आप ढूंढोगे, मेहनत करोगे, तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। मुझे क्या, मैं बता सकता हूँ कि 2 बार आया साइमन कमीशन, लेकिन आपको याद नहीं होगा। लेकिन जो क्वेश्चन मैं बता दूंगा, आप क्वेश्चन लिख लो, आंसर ढूंढोगे, मुझे कमेंट भी करोगे, तो निश्चित बात है ये आपको रट जाएगा। फिर कहीं भी आएगा तो आपके, और जो ऑप्शन रहता है एग्जाम में, तो आपको क्लिक करेगा कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मैं बताते चल रहा हूँ, आप नोट करके और आंसर आप बताओगे, ये आपकी गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होना है। क्वेश्चन नंबर भाई 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं, वहां पे क्या हुआ था, ये कहानी आप हमें बताएंगे भाई, कब हुआ था ये 13 अप्रैल 1919, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कॉल में हुआ था, ये कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भाई किसने शुरू किया, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी, ये क्वेश्चन आप लिख लेना कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किस सन में की थी, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भाई सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नाकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। और भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में है, इसका आंसर आप दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट, ये किस नदी पे बनी है, इसका क्वेश्चन इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे जरूर लिख लीजिएगा। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई नील नदी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था। बौद्ध ने कितने युद्ध लड़े थे, और अगर पहले युद्ध का नाम क्या है, उसका फेमस
फेमस युद्ध का क्या नाम है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि धामी गोली कांड कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1939 को हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब भाई यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि भाई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, फालतू के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत, हाँ अभी आपको थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, जो पढ़ रहा है उसको सिंपल लग रहा हो, धीरे धीरे 1000 क्वेश्चन है मेरे पास, धीरे धीरे जब और आगे बढ़ेंगे तो भाई सिंपल भी आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आप गलत करके आ जाते हैं। तो मुझे टॉप से लेके बॉटम से लेके टॉप तक जाना है, जिससे कि हर एक स्टूडेंट जो भी, बहुत क्या होता है ना कि जब फॉर्म आता है तब तैयारी करना शुरू करते हैं, बहुत होता है जब एडमिट कार्ड आता है तब तैयारी शुरू करने होते हैं। एक लास्ट वाले स्टूडेंट होते हैं जो कि भाई जब 15 दिन बचता है ना, एडमिट कार्ड आ गया तब सोचते हैं यार आप कर ले, तो उनके लिए ये 1000 सीरीज की दाम बढ़ का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि श्री कृष्ण द्वारा युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो गीता से मिलता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है, यानी उच्च न्यायालय है। भारत के संविधान का संरक्षण कौन है, तो उच्च न्यायालय। अब यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि भारत का संविधान कब बना, कब बन के लागू हुआ, और कब बना, कब बन के लागू हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की, तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट भी करते रहिएगा मुझे। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया, तो 1990। ठीक है, अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो पारसनाथ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और भी चोटियों से, भाई भारत में सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिएगा मुझे इसके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत में अभ्रक का उत्पादक कौन से राज्य से ज्यादा होता है, तो झारखंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्पादक से आप भाई चाय कहाँ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इस तरह के उत्पादक जो मेन है उसको याद कर लीजिएगा, नहीं मैं आप कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो ऑलरेडी इस पर बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ, तो अल्बानिया में हुआ। इसी तरह 2-3 जो फेमस है जैसे मदर टेरेसा, गांधी जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इनके आप जन्म और मरण कहाँ पे, मतलब ये इनका इसको दफनाया गया, ये सारी चीजें आप एक बार भाई रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना जा चुका हूँ, चैनल पे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है, तो भाई तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का है। और लोक नृत्य से एक क्वेश्चन 100% आता है, और इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाकर चैनल पर आप देख सकते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति से मैं बता दूं, भूल गया, यहाँ से इसके आपातकालीन जो आर्टिकल है ना, उन तीनों आर्टिकल को आप अच्छे से नोट कर लिएगा, उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रपति के तीनों ये जो आपातकालीन आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है, नील का उपहार, तो ये है मिस्र को, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है, तो प्रकाश वर्ष से कम 10 बार पूछा गया होगा ये प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्राई आइस क्या होता है, तो ठोस कार्बन ऑक्साइड होता है ड्राई आइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो नाइट्रोजन गैस। ठीक है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, और ये सभी क्वेश्चन भाई मैं बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा। इसी तरह मैं 50 करके हर एक पार्ट में लाऊंगा, मात्र 10 से 15 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये अगर आप 1000 क्वेश्चन को रिविजन कर लेते हैं तो आप कहीं से भी आएगा क्वेश्चन आप करके आओगे। ठीक है, 90% क्वेश्चन यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ठीक है, इसी तरह बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, ठीक है, तो बुद्ध से रिलेटेड बुद्ध की जन्मस्थली कौन है, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, जरूर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई किस मच्छर के काटने से डेंगू
ज्वर होता है तो एंडीज मच्छर, बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन सभी हैं लेकिन जो बहुत बार है उनको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अपेक्षिक घनत्व कब अधिकतम होता है? तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, जल का अपेक्षिक घनत्व कब अधिकतम होता है, ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नील नील क्रांति का संबंध किससे है? तो भाई मछली उत्पादन से नील क्रांति का संबंध है। इसी तरह उत्पादन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी एक वीडियो बनाई जा चुकी है, जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादक से है, ठीक है। इसी तरह पीली क्रांति, सब क्रांति एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। कौन सा राज्य मसाला उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? 44 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल मसाला उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इसी तरह चाय कहाँ होती है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। भाई कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ पे पैदा होती है? तो ये जरूर इस तरह के क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लीजिएगा। आप, मैं बताता चल रहा हूँ, मैं वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं बताता भी चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। दूसरा जरूर याद कर लीजिएगा कि भाई दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो भाई हीलियम है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, वो क्या है? तो भाई वो बैटरी है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन बने होंगे, आपने देखा होगा कि भाई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये सब क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो भाई पेनिसिलिन खोजा था। तो खोजकर्ताओं का नाम एक बार जरूर देख लीजिएगा, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, चैनल पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य क्या है? तो बहुत लोग सूर्य को ग्रह समझ के और टिक करके चले आते हैं, तो सूर्य एक तारा है। भाई ग्रहों से भाई आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा, एक सीक्वेंस दे दिया जाता है कि कौन सा ग्रह पहले है, तीसरे नंबर पे कौन है, तो वो जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में ये थे टॉप 50 क्वेश्चन आपके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह में भाई ये पार्ट 1 है, ठीक है। अब इसी तरह आपके जब तक 1000 पूरे नहीं हो जाएंगे क्वेश्चन, 1000 की ये सीरीज है, 1000 पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। रिपीटेड क्वेश्चन पिछले साल के आए हुए, हर कम से कम ये 10 साल के आए हुए प्रश्न है, जो कि बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। और रेलवे, एसएससी, आरपीएफ, जो जीडी, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वनडे एग्जाम में 100% आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस 1000 क्वेश्चन में आपको बहुत लाभ पहुंचेगा, ठीक है। तो एक बार हमारे साथ जुड़े रहिएगा जरूर। डेली भाई मैं आपको वीडियो दूंगा, आप पढ़ते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। आपको किसी अन्य टॉपिक पे चाहिए तो एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो डेली मैं आपको लाता रहता हूँ, डेली आपको प्रॉफिट होगा। और हाँ, जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जॉब से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।